हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 6th सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस माइनर का पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी यूनिट 1 करने वाले हैं। तो यूनिट 1 में आपका जो लास्ट टॉपिक है वो इस वीडियो में हम बेसिकली करेंगे। पिछली वीडियो में हमने यूनिट 1 की स्टार्टिंग के टॉपिक्स किए थे, जिसमें हमने आधुनिक लोक प्रशासन तक कंप्लीट पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोक प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं लोक प्रशासन या सार्वजनिक प्रशासन के विभिन्न सिद्धांत। तो अगर हम सार्वजनिक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग सिद्धांतों की बात करें तो ये जो सिद्धांत होते हैं ये हमें बताते हैं कि किस तरीके से प्रशासनिक प्रक्रियाएं, नीति तथा संस्थान इत्यादि कार्य करते हैं। ये सिद्धांत प्रशासनिक कार्यों की प्रभावशीलता, दक्षता तथा नैतिकता को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। तो आइए कुछ प्रमुख सिद्धांत देखते हैं सार्वजनिक प्रशासन मतलब लोक प्रशासन के। तो पहला जो प्रमुख सिद्धांत है वो आता है शास्त्रीय सिद्धांत, जिसको क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है। ये जो सिद्धांत है ये मानता है कि प्रशासन जो है वो एक औपचारिक संरचना के रूप में होता है तथा औपचारिक संरचना के रूप में ही कार्य करता है। ये प्रशासन को एक औपचारिक रूप में देखता है तथा इसका जो मुख्य विचार है वो संगठनों को अधिकतम दक्ष तथा उत्पादक बनाने पर जोर देता है। ठीक है, ये जो शास्त्रीय सिद्धांत है ये बोलता है कि जितने भी सरकारी संस्थान है या फिर संगठन है जो कि प्रशासनिक कार्य करते हैं, जो कि प्रशासन को चलाते हैं, उन सारे संगठनों को ऐसे एम्प्लॉयज़ मतलब कि ऐसे लोगों को नियुक्त करना चाहिए जो ज़्यादा दक्ष हों। ठीक है, मतलब जो ट्रेंड हों तथा ज़्यादा अच्छे से प्रशासनिक गतिविधियों को पूरा कर पाए। ठीक है, प्रशासनिक कार्यों को अच्छे से पूरा कर पाए। तो ऐसे लोगों को नियुक्त करना चाहिए संगठनों में, तथा जो संगठन है जो कि प्रशासनिक कार्यों से संबंधित है उन संगठनों को अधिकतम दक्ष तथा उत्पादक होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से प्रशासनिक गतिविधियों को पूरा कर पाए तथा लोक प्रशासन अच्छे से चला पाए। ये एक स्पष्ट पदानुक्रम तथा नियमों के अनुसार संगठन को चलाने पर जोर देते हैं। ये मानते हैं कि कोई भी संगठन तभी अच्छे से कार्य कर सकता है जब उसमें नियम हो। ठीक है, जब वो नियमों कायदों से बंधा हुआ हो। तो इसीलिए कोई भी संगठन अगर है तो उसका एक स्पष्ट पदानुक्रम तथा नियम होने चाहिए, तथा वो जो संगठन है वो अधिकतम दक्षता तथा उत्पादकता से कार्य करने वाला होना चाहिए। इसके प्रमुख विचारक है हेनरी फेयोल, मैक्स वेबर एंड F.W. टेलर। ठीक है, एंड एग्जाम्पल है इसका नौकरशाही मॉडल, ब्यूरोक्रेसी मॉडल। ठीक है, जैसे नौकरशाही की जो संरचना है या फिर नौकरशाही जो मॉडल है हमारी कंट्री में या कहीं पर भी, वो जैसे प्रशासनिक गतिविधियों में कार्य करता है, उसी तरीके से ये हर संगठन को कार्य करने पर जोर देते हैं। ठीक है, ये मानते हैं कि कोई भी संगठन तभी अच्छे से कार्य कर पाएगा जब वो क्या हो, नियमों से बंधा हुआ हो, अच्छे से अपने कार्य करने के लिए दक्ष हो। ठीक है, दक्षता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जब हमारी कंट्री में भी ब्यूरोक्रेट्स मतलब कि नौकरशाह की नियुक्ति की जाती है, IAS, IPS, सिविल सर्वेंट्स, इन सब की जब नियुक्ति की जाती है तो इनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, दक्षता पर इनके ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जितने दक्ष होंगे, जितने ये ट्रेंड होंगे, उतने अच्छे से कार्य कर पाएंगे तथा उतने अच्छे से प्रशासनिक गतिविधियों में अपना योगदान दे पाएंगे। तो इसलिए दक्षता बढ़ाने पर जोर देते हैं। ठीक है, एंड नौकरशाही मॉडल जो है वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट जो सिद्धांत आता है वो है मानव संबंध सिद्धांत मतलब ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ये जो सिद्धांत है ये कार्यस्थल में लोगों के सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर जोर देता है। ये मानता है कि जो भी कार्यस्थल है जहाँ पर प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन होता है, उस कार्यस्थल पर जो अलग अलग लोग कार्य कर रहे हैं उनके जो सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक विचार हैं वो भी काफ़ी मुख्य भूमिका निभाते हैं प्रशासनिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में। जैसे अगर कर्मचारी जो है वो दुखी होंगे, दुखी मन से कार्य करेंगे, तो प्रशासनिक गतिविधियों में वो अपना ध्यान अच्छे से नहीं लगा पाएंगे तथा अच्छे से प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए कर्मचारियों की संतुष्टि तथा उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब इंसान जो है वो दुखी होता है, जब उसका जो माइंड है, उसके जो मनोवैज्ञानिक विचार हैं, वो जब कार्य करने के लिए अनुकूल नहीं होते तो वो व्यक्ति अच्छे से कार्य नहीं कर पाता, ठीक है। जब व्यक्ति तनाव में होता है तो वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाता। एंड व्यक्ति तनाव में कब होता है? जब उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती या फिर जब वो संतुष्ट नहीं होता। इसलिए ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या फिर जो अलग अलग सरकारी संगठन में लोग कार्य करते हैं, उनकी ज़रूरतों पर पूरा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। उनको अलग अलग इंसेंटिव दिए जाते हैं, ठीक है। एंड उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो ऐसा कहीं ना कहीं इसीलिए होता है ताकि कर्मचारी संतुष्टि से खुश रहकर अपना कार्य अच्छे से कर पाए, तथा अगर कर्मचारी संतुष्ट होंगे, खुश होंगे, तो वो अच्छे से कार्य कर पाएंगे। अगर अच्छे से वो कार्य करेंगे, अच्छे से प्रशासनिक गतिविधियों में अपना योगदान देंगे, तो अच्छे से प्रशासन चल पाएगा। एंड प्रशासन अगर अच्छे से कार्य करेगा तो समाज का विकास होगा। तो कहीं ना कहीं कर्मचारी जो हैं उनके भावनात्मक पहलुओं पर भी जोर देने की इसमें बात की गई है, ठीक है। इसके जो प्रमुख विचारक है वो एल्टन मेयो है। एंड इसका एग्जाम्पल है हावथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है प्रणाली सिद्धांत, मतलब सिस्टम थ्योरी। तो अगर हम सिस्टम थ्योरी की बात करें, प्रणाली सिद्धांत की बात करें, तो ये जो सिद्धांत है ये संगठन को एक प्रणाली के रूप में देखता है। ये मानता है कि कोई भी प्रशासनिक कार्य करने वाला अगर संगठन है तो वो एक प्रणाली की तरह ही कार्य करता है। हर संगठन की एक प्रणाली होती है, एक सिस्टम होता है काम करने का, ठीक है। कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पर जोर देते हैं, कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो कि फॉर्मेलिटीज़ पर काफ़ी ध्यान नहीं देते। तो इस तरीके से हर संगठन का एक सिस्टम होता है काम करने का, ठीक है। एंड ये जो संगठन है वो एक प्रणाली का उपयोग करते हुए ही हर प्रशासनिक गतिविधि में अपना योगदान देते हैं। तो इसमें जो मुख्य विचार है वो ये दिया गया है कि संगठन को बाहरी पर्यावरण से जुड़े खुले तंत्र के रूप में समझना चाहिए तथा उनकी आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इसके प्रमुख विचारक आते हैं लुडविग वॉन बर्टलेनफी, ठीक है। एंड इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है कि एक संगठन में इनपुट प्रोसेस आउटपुट का चक्र देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे जो ये संगठन होते हैं अलग अलग सरकारी संगठन, वहाँ पर क्या होता है, पहले लोग जो है वो अपनी जाकर शिकायत देते हैं जिसको इनपुट कहा जाता है। फिर उन शिकायतों पर या उन बातों पर प्रोसेसिंग होती है, मतलब जो वहाँ पर कर्मचारी है वो क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं। एंड देन आउटपुट, मतलब कि उस समस्या का समाधान कर देते हैं, आउटपुट देते हैं। तो ये हमको बेसिकली हर संगठन में ये प्रणाली देखने को मिलती है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये प्रणाली आप चाहे कहीं पर भी चले जाओ, आपको ये प्रणाली हर संगठन में देखने को मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, ठीक है, तो आप किसी भी संगठन में जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप इनपुट के रूप में क्या देंगे, एप्लीकेशन देंगे, इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करवाएंगे। एंड आप अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन देंगे कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो वो हो गया इनपुट, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करेंगे, उनको देखेंगे एंड प्रोसेस करेंगे, ठीक है। मतलब जो भी उनका प्रोसेस होता है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, उस प्रोसेस को वो आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आपका टेस्ट वगैरह होगा, ड्राइविंग टेस्ट, एंड देन आउटपुट के रूप में आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हर संगठन में हमको इनपुट प्रोसेस आउटपुट की ये जो प्रणाली है, ये जो सिस्टम है, ये देखने को मिलता है। तो इसीलिए कुछ लोग प्रणाली सिद्धांत को फॉलो करते हुए, इसका अनुसरण करते हुए किसी भी संगठन को एक प्रणाली के रूप में देखते हैं, एक ऐसे प्रणाली जो कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट के सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आचरणवादी सिद्धांत। तो आचरणवादी सिद्धांत जो है या फिर इसके जो अनुयायी है वो मानते हैं कि व्यक्ति तथा समूहों के व्यवहार का अध्ययन करना ज़रूरी होता है जब हम लोक प्रशासन को समझें, ठीक है। क्योंकि लोक प्रशासन मतलब कि लोगों के ऊपर शासन करना, लोगों के लिए नियम बनाना तथा लोगों के विकास पर ध्यान देना, ठीक है। एंड इसके लिए क्या होगा, व्यक्ति तथा समूहों के व्यवहार का अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि
लोक प्रशासन जो है इसमें केंद्र में क्या है, लोग हैं। ठीक है, लोक प्रशासन जो है इसके केंद्र में लोगों को रखा जाता है। ये माना जाता है कि जो भी कार्य किया जाएगा वो लोगों के लिए किया जाएगा। एंड क्योंकि सेंट्रल पॉइंट लोग हैं, ठीक है, पीपल आर द सेंट्रल पॉइंट, केंद्रीय बिंदु पर मनुष्य है, लोग हैं, तो इसीलिए इसमें व्यक्ति तथा समूहों के व्यवहार का अध्ययन करने पर जोर दिया जाता है। इसका जो मुख्य विचार है ये कहता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में मानव व्यवहार की भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो कि प्रशासन चला रहा है, कोई भी व्यक्ति जो कि शासन कर रहा है, कोई भी नियम बनाने से पहले, कोई भी कानून बनाने से पहले उस व्यक्ति को अपने समाज में रह रहे लोगों के मनोविज्ञान के बारे में पता होना चाहिए कि उसके समाज में जो लोग रह रहे हैं उनका नेचर क्या है, उनका व्यवहार क्या है। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों के व्यवहार को जाने बिना कोई भी व्यक्ति, कोई भी शासक या सरकार कानून बना देगी कुछ भी ऐसा, तो इससे क्या होगा, विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, लड़ाई हो जाएगी, दंगे हो जाएंगे। तो इसीलिए कोई भी नियम कानून बनाने से पहले लोगों के व्यवहार के बारे में पता होना चाहिए उस व्यक्ति को जो कि प्रशासन चला रहा है, जो कि शासन कर रहा है। ठीक है, इसके प्रमुख विचार है साइमन। ठीक है, प्रमुख विचारक किसके, साइमन है, हर्बर्ट साइमन ने ये विचार दिया था। एंड एग्जाम्पल है इसका बाउंडेड रैशनैलिटी, सीमित बुद्धिमत्ता। ठीक है, नेक्स्ट आता है नवलोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो सिद्धांत है प्रशासन को लोक कल्याण तथा सामाजिक न्याय पर केंद्रित मानता है। ये मानता है कि वही प्रशासन उत्तम है जो कि लोगों के कल्याण के बारे में सोचे, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे तथा सामाजिक न्याय पर अपना ध्यान दे, सामाजिक न्याय पर अपना ध्यान केंद्रित करे। ठीक है, इसका मुख्य विचार जो है वो कहता है कि प्रशासन को समाज के कमज़ोर वर्गों के हित में काम करना चाहिए। समाज में जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके हित के लिए लगातार निरंतर कार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन जो है इसका उद्देश्य ही है समाज का विकास करना। एंड समाज का विकास तभी हो पाएगा जब जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो ताकतवर वर्ग हो या कमज़ोर वर्ग हो, सभी वर्ग आपस में मिलकर कार्य करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी समाज का पूर्ण कल्याण हो पाएगा। तो इसलिए कमज़ोर वर्गों के हित में काम करने पर जोर देते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जो शक्तिशाली वर्ग है वो तो वैसे भी डेवलप हो गए हैं, वो तो वैसे ही विकसित हो गए हैं। तो इसलिए ज़्यादा ध्यान किस पर देने की ज़रूरत है, कमज़ोर वर्ग पर जो कि पिछड़ा हुआ है। ठीक है, एंड इसलिए लोक कल्याण तथा सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके प्रमुख विचारक है ड्वाइट वाल्डो। ठीक है, एंड एग्जाम्पल के लिए नीतियों का समावेशी होना, मतलब जो भी नीतियाँ बनाई जा रही है, चाहे वो समाज कल्याण के लिए बनाई जा रही हो, चाहे समाज के विकास के लिए बनाई जा रही हो, जो भी नीतियाँ बनाई गई है वो समावेशी होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए। मतलब कि ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए जो कि समाज में संपूर्ण वर्ग के ऊपर अपना प्रभाव डाले। ठीक है, ऐसी नीति नहीं होनी चाहिए जो कि सिर्फ एक वर्ग के लिए फ़ायदेमंद हो, बल्कि ऐसी नीति होनी चाहिए या फिर ऐसी योजना लागू की जानी चाहिए जो कि समाज में हर वर्ग की ज़रूरतों को ध्यान रखे, समाज में हर वर्ग का विकास करे, हर वर्ग के कल्याण पर ध्यान दे। ठीक है, तो नीतियाँ समावेशी होनी चाहिए, हर वर्ग के लिए होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है नया लोक प्रबंधन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ये जो सिद्धांत है निजी क्षेत्र की दक्षताओं को सार्वजनिक प्रशासन में लागू करने पर जोर देता है, क्योंकि ये मानता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र है, वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा ट्रेंड है, ज़्यादा दक्ष है। एंड इसलिए प्राइवेटाइजेशन पर जोर देता है, निजीकरण पर, क्योंकि ये मानता है कि प्रशासन को अगर हमें अच्छे से चलाना है तो हमको प्रशासन को क्या करना होगा, निजीकृत करना होगा। ठीक है, प्रशासन में हमको निजीकरण करना होगा, सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण करना होगा, क्योंकि ये सार्वजनिक सेवाओं को ज़्यादा बेहतर नहीं मानता, बल्कि निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा अच्छा मानता है। ये मानता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है, निजी क्षेत्र जो है, ये ज़्यादा दक्ष है, ज़्यादा अच्छे से कार्य करता है। ठीक है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र जो है ये थोड़ा वीक है, थोड़ा धीरे धीरे कार्य करता है। इसलिए ये प्रशासन को अधिक ग्राहक केंद्रित बनाने पर तथा परिणाम आधारित बनाने पर जोर देता है, तथा ये मानता है कि सार्वजनिक क्षेत्र का, सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसके जो प्रमुख विचारक है वो है डेविड ओसबोर्न एंड गैबलर। ठीक है,
नेक्स्ट आता है सामुदायिक दृष्टिकोण। ये जो सिद्धांत है ये संगठन तथा उसके पर्यावरण के बीच संबंधों पर ध्यान देता है कि हर संगठन का उसके पर्यावरण के साथ क्या क्या संबंध होता है। ठीक है, इसके जो मुख्य विचार है वो है संगठन को उसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पर्यावरण के संदर्भ में समझना। एंड इसके प्रमुख विचारक है फ्रेडरिक्स। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख सिद्धांत थे जिनका उपयोग किया जाता है सार्वजनिक प्रशासन को समझने के लिए। तो यहीं पर हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।